वह केवल एक ही चैतन्य पुंज है जिसको गुरु कहा गया है। वही सही रास्ता बता सकता है कि मौत से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस मौत के लिए अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और भाले और तलवार समझ रखने की जरूरत नहीं है। उस मौत से बचने के लिए उस घर की खिड़कियों को चारों दीवारों को बंद करने की जरूरत नहीं है। उस मौत से बचने और मौत को पार करने के लिए, मौत को ठोकर मारने के लिए और ठोकर मार करके आगे बढ़ जाने की जो क्रिया है वह अपने आप में साधनात्मक क्रिया है। उसको साधना कहा गया है। शरीर में साधयति, शरीर को साध करके जो ठोकर मारने का चिंतन रख सकता है, जो ठोकर को पूरे ब्रह्मांड को रख सकता है। हमारे यहाँ पर एक जीव, एक देवता का चिंतन किया गया है जो पूरी पृथ्वी को अपनी ठोकर में रखता है। ठीक वैसी उत्पत्ति की पूरे संसार का सुख और वैभव मेरी ठोकर पर है और पूरे संसार के बंधन भी मेरी ठोकर पर है। और जिस प्रकार हम गेंद को ठोकर मारकर परे ढकेल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति उस मरण को भी, उस मृत्यु को भी ठोकर मार करके आगे धकेल सकता है। और जहां मृत्यु को आगे धकेल देता है उसके आगे उसका पूरा जीवन अनंत जीवन है, जहां आगे मृत्यु का कोई पड़ाव है ही नहीं। मृत्यु उसको छू नहीं सकती क्योंकि मृत्यु को तो पहले ठोकर मार चुका है। ऐसी मृत्यु को ठोकर मारने की क्रिया को और जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया को साधना कहा गया है, जिसको सिद्धाश्रम साधना कहते हैं। मगर यह साधना लौकिक व्यक्ति नहीं बता सकता, पिता नहीं बता सकते, मां नहीं बता सकती, भाई और बहन, पत्नी और पुत्र ये नहीं बता सकते, क्योंकि वे तो स्वयं बंधनग्रस्त है। जो बंधनों से मुक्त है, जिसकी आत्मा मुक्त है, जिसके प्राण मुक्त है, जो अपने आप में गुरु है, वजनदार है, जिसके ज्ञान का पुंज है, वो उस रास्ते को, उस चिंतन को बता सकता है। और उस रास्ते पर चल करके व्यक्ति अपने जीवन को अनंत काल तक जीवित रख सकता है, जहां पर कोई रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, दारिद्र नहीं होता, अभाव नहीं होता, चिंता नहीं होती, जहां केवल आनंद और परमानंद ही होता है, जहां पर ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की जीवन में न्यूनता नहीं है। और जो हृदय से निकला हुआ आनंद है, उस आनंद को, जिसको ब्रह्म आनंद, ब्रह्मानंद कहा गया है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो मार्ग में माध्यम है, उस माध्यम को गुरु कहा गया है। हम मनुष्य हैं और हमें पूर्ण देवत्व तक, उस ब्रह्म तक पहुंचना है, पर हमने ब्रह्म को देखा नहीं है, हम ब्रह्म को जानते भी नहीं है, हम ब्रह्म का चिंतन विचार अपने आप में पहचाना नहीं है। हमें यह भी मालूम है उसका स्वरूप, उसका आकार, उसका चिंतन विचार क्या है, वो कैसा है, ये हम नहीं जानते। मगर उन दोनों के बीच में एक कड़ी है जिसको गुरु कहा गया है, उसको हम जानते हैं। हम उसके शरीर को जानते हैं, उसके चेहरे को जानते हैं, उसकी आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, उसको सब कुछ जानते हैं। वो हमारे जैसा ही है, इसलिए हमारे जैसा ही है, इसलिए हमारा उसका सामंजस्य है। हम उसके माध्यम से उसको पहचान करके ब्रह्म के आकार की कल्पना कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि आगे का रास्ता कौन सा है, आगे का पड़ाव कौन सा है। और हम यही पर नचिकेता को कहता है कि अगर तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के इच्छुक हो, यदि तुम जीवन में अपने आप में सिद्धता प्राप्त करने के इच्छुक हो, यदि तुम अपने आप में अंदर ब्रह्मानंद कुंडली जागरण करके क्रिया योग के माध्यम से पूर्ण ब्रह्मानंद के उजागर करने के इच्छुक हो, तो तुम्हें आवश्यक है कि तुम पहले अपने जीवन में गुरु धारण करो। वह गुरु जो अपने आप में बंधनों से मुक्त है, वह गुरु जो अपने आप में ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ है, वह गुरु जो तुम्हें उंगली पकड़ करके इस मृत्यु को पलट लेने की क्रिया समझा सकता है, जो ये समझा सकता है कि मृत्यु को ठोकर कैसे मारी जा सकती है, जो ये समझा सकता है कि तुम्हें जीवन में किस प्रकार से उस दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं जहां पर किसी प्रकार की न्यूनता और अभाव नहीं है। ऐसे ही गुरु का चिंतन जीवन में आवश्यक है। और इसीलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। इसलिए गुरु कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, यही नहीं, मगर गुरु पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म में, गुरु में किसी प्रकार का न्यूनता, अभाव नहीं है, डिफरेंस नहीं है, अलग नहीं है। इसीलिए मैं गुरु के चरणों को स्पर्श करता हुआ उस जीवन के पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया का एक पथिक हूं। और इसीलिए वह जीवन में कहता है कि मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, मेरे जीवन में जो भी न्यूनता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि रास्ता कौन सा है, उस रास्ते को प्रकाशवान करने की क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन में गुरु धारण करे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु की महत्ता को सर्वाधिक उच्च कोटि की महत्ता प्रदर्शित की गई है, बताई गई। मैं अभी सिद्धाश्रम
का शास्त्रीय विवेचन किया और ये बताया कि हमारे जीवन में सिद्धाश्रम का महत्व और उसके लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है। जितने भी उपनिषद बने हैं उन सारे उपनिषदों में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उस महत्व देने के पीछे कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं समझता नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे प्राप्त करूं। जितने भी उपनिषद बने हैं उन सारे उपनिषदों में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उस महत्व देने के पीछे कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं समझता नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे प्राप्त करूं। कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह अर्जुन को कहा है कि तुम्हें सबको छोड़ करके अपने आप में युद्ध में संलग्न हो जाना है और अगर कोई युद्ध में संलग्न हो जाएगा तो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मगर इसका मूल अर्थ समझा नहीं गया। युद्ध करना है अपने आप से, युद्ध करना है अपने जीवन की प्रवृत्तियों से। व्यक्ति स्वयं ही अपने आप में युद्ध कर सकेगा, वो तो केवल सलाह दे सकेगा, गाइड कर सकेगा। वो अपने आप में युद्ध करे, निरंतर विचार करे कि मेरे जीवन की न्यूनताएं क्या है, मेरे जीवन की कमियां क्या है, मैं किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। और उसको युद्ध करना पड़ेगा अपने पत्नी के बंधनों से, उसको युद्ध करने में पड़ेगा अपने पुत्र के मोह से, उसको युद्ध करना पड़ेगा उस धन सुख से और उसको युद्ध करना पड़ेगा अपने शरीर के स्वास्थ्य और अपने जीवन के सुखों को और जीवन की तृष्णाओं से। और वो निरंतर जब युद्ध करेगा और युद्ध करके जब विजय प्राप्त करेगा तभी वह अपने आप में राज्य का अधिकारी हो सकेगा। इसलिए हमने कहा तुझे युद्ध करना है और युद्ध में तो सफल हो जाएगा। और मैं भी यही प्रश्न कर रहा हूं कि तुम आज चारों तरफ से सैकड़ों प्रकार की समस्याओं से, सैकड़ों प्रकार के विचारों से घिरे हुए हो। तुम धन को, तुम सुख को, वैभव को, तुम सबको जीवन का एक आधार मान बैठे हो। मगर तुम्हें उस जीवन में उस सिद्धांत तक पहुंचना है तो तुम्हें इनसे युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, सब विजय प्राप्त कर सकता है, मगर काल, क्रोध, लोभ, मोह, रहम, इन पांचों पर तो विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। काम वासना की समाप्ति नहीं हो सकती, क्रोध को छोड़ नहीं सकता, लोभ का परित्याग नहीं कर सकता, मोह से अलग नहीं हो सकता, परम उससे छूट नहीं सकता। और इन पांचों से निरंतर युद्ध करने की क्रिया हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को मोड़ करके समेट करके मुट्ठी बना दी जाती है तब अपने आप में समस्त ब्रह्म कहा गया है। मुट्ठी को ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि 5 प्रवृत्तियों पर पूर्ण से नियंत्रण प्राप्त किया जाए। और 5 प्रवृत्तियों से युद्ध करता हुआ व्यक्ति जब समष्टिगत स्वरूप में आगे बढ़ता है तब पूर्ण रूप से ब्रह्म का अधिकारी बनता है। तब हम उसको ब्राह्मण कहते हैं, तब हम उसको ब्रह्म कहते हैं, तब हम उसको ब्रह्मसी कहते हैं। और ऐसा ब्रह्मसी जीवन में साधना करता हुआ उस रास्ते पर आगे बढ़ता है जहां सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं है मगर साधना का बल है, साधना की ताकत है, क्यों जीवन उसने साधना की है और वह केवल खड़ाऊ पहने हुए और केवल 4 आने की लंगोट लगाए हुए अगर खड़ा हो जाता है तो करोड़पति भी उसके चरणों में बिक जाता है। करोड़ों रुपए का मालिक होते हुए भी वह चरणों में बैठता है, वो चरणों पर लिपटता है, वह समझता है कि मैं चरणों की दूरी के बराबर हूं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि धर्म और साधना का जो युद्ध होता है तो विजयी कौन होता है। ये लौकिक जीवन में हम देखते हैं। साधना के द्वारा ही, मंत्रों के द्वारा ही, तंत्रों के द्वारा ही, योग और दर्शन के द्वारा ही हम उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं जिस रास्ते से हम मृत्यु को परे धकेल सके, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, इच्छा अनुकूल मृत्यु का वर्णन कर सके और जीवन में सिद्धांत तक पहुंच सके। और इसीलिए मैंने कहा कि गुरु इन चीजों को, इन चिंतनों को, इन विचारों को समझा सकता है। And only the Guru, who is a confluence of divinity, can guide you onto the correct path and tell you not to fear death. He shall tell you that there is no need to arm yourself with guns and spears or to close yourself in your house in order to conquer death. To defeat death, you have to resort to the process, that is sadhanas. Shariram sadhayati, that is, only the person who can control his body and the whole universe can conquer death. Just as we kick a football, similarly, the person who gets rid of all attachments can kick death and can thus conquer it. His life can thus become eternal and death cannot harm him. Death cannot come near him because
he has claimed victory over it. And the process of conquering death and attaining totality of life is sadhana, the siddhashram sadhana. But a person who is shackled in worldly snares cannot teach this sadhana. Your father, mother, brother, sister, no one can teach this to you. Only a person who is free of all bondages, whose soul is free, whose life is liberated, and who is an ocean of divine knowledge can lead you on this way. And by following this path, a person can live on for eternity. He thus reaches a state where there are no ailments, sorrows, anxieties, poverty, deficiencies or worries, where there is true and divine joy. Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam, where there is no conflict of thoughts, no fear, no deficiency, where there is only true joy flowing from the heart, the joy or Anand called Brahmanand, that is divine joy. To attain this state, a medium is required, and this medium is a guru. We are mere human beings and we have to reach the state called Brahma. But we have not seen Brahma. We do not know him. We have not realized his true form. We do not even know what he is like, what his philosophy is. We don't know anything about him. But between us and Brahma, there is a link, and that is the Guru. We know our Guru, his form, his face, his features. In fact, he is just like us, and because he is like us, we are so close to him. Through him and by recognizing him, we can realize the true form of Brahma. We can ask him what our next step should be and which path we should follow. Yama says to Nachiketa, if you want to attain totality of life, if you want to become accomplished and siddha in life, if you want to awaken your kundalini and thus wish to attain the state of Brahmanand through Kriya Yoga, then you should first take a guru in your life. A guru who is free from all attachments, a guru who is filled with the enlightenment of divine knowledge, a guru who can teach you how to conquer death, who can show you the path to siddhashram where you shall face no deficiency. Such a guru must be obtained and meditated upon. This is why it is said, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. That a guru is Brahma, Vishnu and Mahesh, and that he is Param Brahma. That is, there is no difference between a guru and Brahma. Hence I bow down in the Guru's feet. I am a pilgrim on the path to totality. My life is filled with darkness and deficiencies, and I don't know the right path. And in order to realize this path, you should accept a guru. This is why our Shastras have so much emphasized upon the greatness and the need of a guru. I have explained to you the significance of siddhashram and the need of a guru in our lives. All the Upanishads have laid great stress on the significance of a guru because a person on his own cannot realize the goal of his life and the way to reach it. In Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, you should give up everything and join the war, and if you do so, you will surely attain salvation. But the real deeper meaning of these words has not been understood. War here means fighting within oneself, with one's evil dispositions. A person himself has to fight his shortcomings, for a guru can only advise. A person should try to realize what the deficiencies in his life are, how he can attain success in life, and he shall have to fight all bonds. Love for his wife, affection for his children, he shall have to fight his wealth, comforts, his sorrows, temptations, and when he conquers all attachments, he shall gain the kingdom of heaven. This is why Krishna said, you have to fight and win. And this is what I am saying to you. You are today surrounded on all sides by problems and worries. You consider wealth, comforts and prosperity as the basis of your life. But in fact,
You have to reach siddhashram in this life, and for this you shall have to fight all bondages. It is easy to subdue and conquer everything, but it is almost impossible to achieve victory over the 5 vices, that is kama, sexual desires, krodha, that is anger, lobha, that is greed, moha, that is infatuation, and aham, that is the ego. A person's sexual desires never die out. He cannot curb his anger, he cannot give up greed, he cannot free himself from infatuation, and he cannot subdue his ego. And we have to constantly fight these 5 vices. We have 5 fingers, and when we withdraw them and fold them, a fist is formed, which is very powerful. Similarly, a person who conquers all these vices is called Brahma. This is because when a person is able to control all these vices and thus become a complete person, then he attains the state of Brahma and is called a Brahma Rishi. And then in this state, as a Brahma Rishi, he progresses on the path of sadhana and acquires everything in life. A sannyasi who possesses nothing but the powers of his sadhana stands clad in just a loincloth, and even a millionaire bows down in his feet. The millionaire who possesses immense wealth considers himself as a mere particle of soil lying under the feet of the ascetic. Thus you can imagine who shall win in a contest between wealth and spiritualism. Through sadhana, mantra, tantra, yoga and darshan, we can recognize the right path, walking on which we can conquer death. Then we shall die only when we wish to and shall reach siddhashram. This is why I say that only a guru can explain all this to you.